प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम 1 मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज शामिल किया गया है। साथ के साथ 28 फरवरी जो है प्यारे बच्चों उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चे सेशन से जुड़ेंगे और एक बार लाइक शेयर कर देंगे। और बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर 5:30 बजे थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो आज से ये क्लास आपको 6 बजे मिलना शुरू होगी। प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को उम्मीद है कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, हाल ही में राजकमल झा ने किस उपन्यास के लिए बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड 2025 जीता है? तो भैया जी ये है द सिटी एंड द सी विल बिल्ड हिम अ सिटी, द पेशेंट इन बेड नंबर 12, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का प्यारे बच्चों कि राजकमल झा को द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए प्यारे बच्चे ये बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड 2025 मिला है। आप देख सकते हैं राजकमल झा ने अपने उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड जीता है। इस पुरस्कार की घोषणा बनारस लिस्ट फेस्ट 2025 के कर्टेन रेजर इवेंट में की गई थी, जिसका मुख्य उत्सव 7 से 9 मार्च को बनारस के ताज होटल में आयोजित किया गया था, यूपी के अंदर। इस कार्यक्रम में काशीनाथ सिंह को प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यह बात इंपोर्टेंट है, इसे थोड़ी सी याद रखिएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? काशीनाथ सिंह को। आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे बेटा, अनंत अंबानी की वनतारा, प्यारे बच्चों वनतारा ने पशु कल्याण के क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो अगर बात की जाए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, या फिर एनिमल राष्ट्रीय पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अनंत अंबानी की वनतारा ने प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है 2025 में। अगर बात की जाए अनंत अंबानी के नेतृत्व में वनतारा ने कॉर्पोरेट श्रेणी में पशु कल्याण क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। संगठन को मान्यता राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को हाथी बचाव और पुनर्वास प्रयासों के लिए दी गई है। प्यारे बच्चों प्रस्तुतकर्ता मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया है। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर अपना चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रख दिया है? सीआईएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, बीएसएफ ने, आईटीबीपी ने। तो कौन सा ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा है? तो बेटा सही जवाब होगा सीआईएसएफ। अगर बात की जाए सीआईएसएफ के यहां पर, तो बच्चों अराकोनम में सीआईएसएफ का रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर अब राजादित्य चोलन या चोल के नाम से ये थाकुनम में स्थित है, थाकुलम। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इसका नाम चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया है, जिसकी 1949 ईस्वी में राष्ट्रकूटों के विरुद्ध प्यारे बच्चों थक्कोलम की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी, तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया है। सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है? तो बच्चों राजविंदर सिंह भट्टी हैं। स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 में। आदर्श वाक्य क्या है सीआईएसएफ का? सुरक्षा और संरक्षण। तो ये सीआईएसएफ के विषय में महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे बात करी जाए, अंतरिक्ष विकिरण पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहां स्टार्ट किया गया है? तो प्यारे बच्चों कानपुर के अंदर, लखनऊ में, बरेली में, या फिर नई दिल्ली में। तो अंतरिक्ष विकिरण पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। तो प्यारे बच्चों अंतरिक्ष विकिरण और मानव अंतरिक्ष मिशन पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर अजय कुमार सूद और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत हैं। आगे बात की जाए बेटा, हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
ये ऐसा मानो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जल्दी ही किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। माधवीपुरी बुच, तुहीन कांता पांडे, श्री एस रामन या श्री जी महालिंगम। तो बेटा सेबी जो कि शेयर बाजार को कंट्रोल करता है, इसके प्यारे बच्चों नए अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के स्थान पर तुहीन कांता पांडे को या तुहीन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। अगर आप देखोगे भारत के वित्त सचिव तुहीन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। माधवीपुरी बुच जो है इनका स्थान लेंगे, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई और इसे वैधानिक शक्ति जो दी गई थी, स्टैट्यूटरी पावर, तो वैधानिक शक्ति सेबी को कब प्रदान की गई थी बेटा? 1992 के अधिनियम के माध्यम से। और इसका मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है प्यारे बच्चों। तो बांद्रा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। शेयर बाजार को कंट्रोल करना इसका काम है। आगे बात करें, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। तो भैया जी एनजीओ दिवस मनाया जाता है हर साल 27 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? अभी 27 फरवरी 2025 में। 2025 की थीम क्या रही है? स्थायी भविष्य के लिए जमीनी आंदोलनों को सशक्त बनाना। तो एनजीओ देश के विकास के लिए, गरीब लोगों के कल्याण के लिए, बहुत सारा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। एनजीओ जो हैं इनके संस्थापक कौन रहे हैं? तो मार्कस लियर्स, ये लातविया देश के थे। पहली बार आयोजन एनजीओ दिवस का 27 फरवरी 2014 में हुआ। उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक विकास में एनजीओ के योगदान को पहचानना और सम्मानित करना। एनजीओ जो डेवलपमेंट का काम करते हैं। आगे बात करेंगे बेटा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नया आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है आधार नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाना, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, आधार कार्ड धारकों को नए स्मार्ट आधार कार्ड देना, आधार लिंकिंग के लिए अनिवार्य बनाना। तो बेटा इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो आधार जो प्रमाणीकरण है उसके अनुरोधों को अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है कि उसका प्रमाणिक आसानी से किया जा सके। यहां कह रहे हैं आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक नया पोर्टल यानी कि बच्चों आधार गवर्नेंस पोर्टल जारी किया है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। प्यारे बच्चों यूआईडी जो है यानी कि जो आधार कार्ड होता है इसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में कब शुरू हुआ आधार कार्ड? आपका एक विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र है 28 जनवरी 2009 में। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों यूआईडीएआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अब आधार को कंट्रोल करती है, एक आपके पहचान बनाती है। तो 12 जुलाई 2016 को यूआईडीएआई का स्थापना हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। यूएडीआई इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई है। यूएडीएआई का जो मकसद है वो हर नागरिक को एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र देना है। एक ऐसा पहचान पत्र जो भारत की राष्ट्रीयता को दर्शाता हो और एक यूनिक पहचान पत्र हो जैसे कि आधार कार्ड। हाल ही में वन नेशन वन रिपोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? प्यारे बच्चों सर्बानंद सोनोवाल ने, शिवराज सिंह चौहान ने, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया ने या फिर बच्चों गिरिराज सिंह ने। तो सही जवाब होगा जो भारत के पत्तन एवं पोर्ट मंत्री, बंदरगाह मंत्री जो हैं प्यारे बच्चों सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा किया गया है वन नेशन वन पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह से जुड़ी हुई चीज है और मंत्री वही है तो वही करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट यानी कि प्यारे बच्चों ONOP पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है और समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने की दक्षता को आसानी से आगे बढ़ाना है, आराम से ट्रेड हो सके। तो ये हमारे बंदरगाह और पत्तन जल परिवहन मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा इदुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
तो भैया जी आप जानते होंगे इदुक्की को असम के अंदर है, मेघालय के अंदर, केरल के अंदर या तमिलनाडु के अंदर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केरला के अंदर है। अगर बात की जाए तो केरला सही जवाब होगा। हाल ही में इदुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण के दौरान अभ्यारण्य में पक्षियों की 14 प्रजातियां, 15 तितलियों की प्रजाति और 8 ओडोनेट्स की प्रजातियों को देखा गया है। इदुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में अस्तित्व में आया था। ये केरल के इदुक्की जिले के अंदर प्यारे बच्चों एक आपका थोडू पूजा और प्यारे बच्चों आपका उदुम्बन चोला यानी कि तालुकों में स्थित है। ये जगह पड़ती है यहां पर है। प्यारे बच्चों अगर बात की जाए सीएम की यहां के, तो पिनराई विजयन यहां के सीएम हैं केरला के। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहां के राज्यपाल हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल में 140 विधानसभा और 20 बेटा लोकसभा की सीटें हैं। अगर बात की जाए यहां के और नेशनल पार्क कौन से हैं केरल के, तो याद रखिएगा, एक है एराविकुलम नेशनल पार्क, एक है माथी केतन राष्ट्रीय उद्यान, एक है पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, एक है पेरियार नेशनल पार्क और एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये केरल के अन्य महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करें, एसबीआई लाइफ ने हाल ही में किसे डिप्टी सीईओ बनाया है? बेटा एसबीआई लाइफ एक इंश्योरेंस कंपनी है जो एसबीआई बैंक की सब्सिडरी है। तो प्यारे बच्चों दोरा बाबू दप्तीर, नाम देखो कितने खतरनाक, श्री सिद्धार्थ मोहंती या फिर चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी, ये तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं। संजय मल्होत्रा, तो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों दोरा बाबू दपतर्ती। ठीक है भाई, दपड़ती नाम है, दोरा बाबू दपड़ती। आगे बात करें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दोरा बाबू दपड़ती को अपना नया डिप्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्यारे बच्चों अगर एसबीआई की बात की जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका मुख्यालय आप जानते हैं मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जानते थे? तो भैया जी पहले इसे यानी कि क्या कहा जाता था? इंपीरियल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। प्यारे बच्चों ये हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसके अध्यक्ष जो हैं श्री चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी हैं अभी प्रेजेंट में। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो भैया शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, गुजरात ने। सही जवाब होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों राजस्थान शुभारंभ राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा की गई है। 26 फरवरी 2025 को लॉन्च की है। कहां से लॉन्च की है? उदयपुर रेजिडेंसी स्कूल में एक समारोह में की थी। योजना का उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना, कंटिन्यूटी, कि बच्चों का किसी वजह से मतलब छूटे ना, पढ़ाई ना छूटे। राजस्थान के लोक नृत्य की बात करूं, घूमर है, कालबेलिया है, भवाई है, कच्ची घोड़ी है, चारी है, गैर है, तेरह ताली है और चांग है। तो याद रखिएगा ये बहुत पूछे जाते हैं। तेरह ताली जो है आपका, ये भी कहां का है? यानी कि राजस्थान का। कालबेलिया को सर्प नृत्य भी कहा जाता है। घूमर इनका राजकीय नृत्य भी है, राज्य नृत्य। ये कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट होता है? कह रहा है आपसे 28 फरवरी को, 27 फरवरी को, 26 फरवरी को या फिर 25 फरवरी को। तो बेटा पीके सर के जन्मदिन के दिन यानी कि 28 तारीख में हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों इसी दिन यानी कि सीवी रमन जो हमारे देश के वैज्ञानिक रहे, उन्होंने रमन इफेक्ट को खोजा था और उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट यानी कि जो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, इसकी खोज में, इनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। ये पहले वैज्ञानिक हैं भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। वैसे आप जानते ही हैं, वैसे तो साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिल चुका था। पहली बार 1987 में इसे मनाया गया था विज्ञान दिवस को। 2025 का जो इसका थीम है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, जो कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। हमने कहा है ना भाई 2047 तक हम भारत को विकसित कर लेंगे। 13वां प्रश्न कह रहा है हाल ही में उड़िया सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता का
66 साल की उम्र में प्यारे बच्चों निधन हो गया है। तो उत्तम मोहंती हैं, मिहिर दास हैं, बाबूशान मोहंती हैं या अनुभव मोहंती हैं? तो भैया जी किसका निधन हुआ है हाल ही में? तो बच्चों उत्तम मोहंती का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम मोहंती का हाल ही में, जो उड़ीसा सिनेमा के दिग्गज रहे हैं फिल्म जगत के, तो उड़िया फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें जयदेव पुरस्कार मिला था 1999 में और उड़ीसा लिविंग लीजेंड अवार्ड से 2012 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, उत्तम मोहंती याद रखिएगा। उड़ीसी यहां का नृत्य है जिससे केलुचरण महापात्र जुड़े हुए हैं, शास्त्रीय डांस। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या गोवा में? तो प्यारे बच्चों सही जवाब होगा उड़ीसा के पुरी में इसे आयोजित किया गया है। तो 28 फरवरी 2025 को उड़ीसा के पुरी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत भर के स्वास्थ्य सेवा नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्यमंत्री कौन है बेटा उड़ीसा के? तो याद रखिएगा मोहन चरण मांझी। प्यारे बच्चों यहां के राज्यपाल हरि बाबू प्यारे बच्चों कंभमपति हैं और राजधानी भुवनेश्वर आप जानते हैं कलिंग इसके तट का नाम, और 21 लोकसभा की सीटें और 147 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं। नबक लेबरा यहां का एक फेस्टिवल है जो कि बहुत फेमस है, नबक लेबरा। बाकी प्यारे बच्चों कई सारे उत्सव मनाए जाते हैं, कई सारे टेम्पल बहुत फेमस हैं उड़ीसा के, जैसे कि एक लिंगराज मंदिर भी यहीं उड़ीसा में है, ठीक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो ये 28 तारीख की आपका रिवीजन है। जैसे हाल ही में कितने चिकित्सकों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बेटा कल ही पढ़े थे हम, तीन चिकित्सकों को दिया गया है। हाल ही में गुजराती कवि श्री अनिल जोशी का निधन हुआ। उन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वर्ष 1990 में मिला था उन्हें पुरस्कार साहित्य अकादमी। प्यारे बच्चों हाल ही में किसने कैफीन को हानिकारक घोषित किया है? ये शायद हमने नहीं किया था कल प्रश्न जो है। और प्यारे बच्चों स्वात पहल ने विकास के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो 6 साल पूरे कर लिए हैं। जैव विविधता को वित्त को बढ़ावा देने के लिए कैली फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां लॉन्च किया गया है? तो रोम इटली के अंदर लॉन्च किया गया है। आगे बात करेंगे बेटा फेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो वो बच्चों आपके जर्मनी के बने हैं, ये पढ़ाए थे कल ही। प्रोटीन दिवस जो है विश्व का, ये कब मनाया जाता है? 27 तारीख को मनाया जाता है। किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। किस देश ने ब्लू वीजा लॉन्च किया है जो विदेशियों को 10 साल की रेजिडेंसी प्रदान करता है? तो बेटा यूएई। अगर बात की जाए वर्तमान में देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। ये सबसे बड़ा टाइगर वाला स्टेट भी है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहां आयोजित किया गया? तो द्वारका गुजरात में आयोजित किया गया है। आगे बात की जाए तो भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है? तो जापान के साथ बेटा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होती है। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नौसेना एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण बेटा किया है। आगे बात की जाए तो होमवर्क का प्रश्न क्या रहने वाला है यह आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताएंगे प्यारे बच्चों बेहदी नकलम एक फेस्टिवल है, यह किस राज्य का? फेस्टिवल भी और डांस भी है, तो किस राज्य का महत्वपूर्ण नृत्य है बेहदी नकलम? ये आप मुझे कमेंट में आज की वीडियो के बाद बताओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।